हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर लर्निंग बाय अक्षिता त्यागी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के क्वेश्चंस हैं। और ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे इनमें से, मतलब एज सच लॉन्ग में या फिर वेरी शॉर्ट किसी में भी, मतलब ज़रूर आएंगे इसमें से। तो आप इनको, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो कि मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तो इनको ज़रूर देख लेना है एक बार। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म। और फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी के बारे में क्या बताया गया है वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर साल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, सो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो। इसके बाद टीचिंग की डेफिनेशन, ये आपका शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है सेम क्वेश्चन। सो इसको आप पढ़ लेना, टीचिंग की डेफिनेशन क्या है और नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, एक बार इन पे नज़र मार लेना। कोरिलेशन, इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन क्या है, नॉलेज की टाइप्स कौन कौन सी होती है, हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज का जो सिग्निफिकेंस है वो आज के सिनेरियो में क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों भाषा इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम, अगर मतलब भाषा नहीं होगी कैसे हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे। सो इसलिए ये हो गया। और बाकी डिफरेंस बिटवीन ज़रूर पूछते हैं, ये मैंने मेन लिख दिए हैं जिनका आपको पढ़ना है। जैसे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इम्प्लिसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज के इसमें भी ज़रूर पूछा जाता है। इस पर एक शॉर्ट में पूछ सकता है या वेरी शॉर्ट में। इसके बाद सिलेबस और करिकुलम और कंटेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये अच्छे से एक बार देख लेना। फिर टेक्स्ट बुक की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी कोई भी दो इम्पॉर्टेंस याद कर लेना, क्योंकि शॉर्ट में भी आता है, कई बार लॉन्ग में भी ये पूछ लेता है, तो पढ़ लेना। फिर टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच इन करिकुलम एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद एक क्वेश्चन हाँ मैं बताना भूल गई थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मिथ बेस्ड फेथ और लॉजिक बेस्ड नॉलेज। मिथ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बात जिसका कोई फैक्ट या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फेथ का मतलब विश्वास, कि हमने मतलब किसी ऐसी बात पर, किसी ऐसी आइडिया या स्टोरी पर जो कि फिक्शियस है, जो कि सच है भी नहीं, इमेजिनरी है, चाहे वो पर्सन के बारे में हो या किसी इवेंट के बारे में हो, हमने उस पर ऐसे ही विश्वास कर लिया है। तो जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम में ऐसी स्टोरीज़ लोग बना देते थे कि फ़लानी जगह पे तो ये भूत है। इस पे क्या है, सब लोग इस पे विश्वास कर लेते थे कि हाँ बहुत इजीली। बट ऐसा नहीं है। अगर हम लॉजिक बेस्ड नॉलेज की बात करें तो हम वहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं, यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं। और रीजनिंग में क्या होता है, आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लगती है, फिर उस पर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो ये आपकी लॉजिकल बेस्ड नॉलेज हो गई। ठीक है, एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि किस तरीके से है। बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। उस टॉपिक पे कमेंट कर सकते हो आप या फिर मेल भी कर सकते हो मुझे। बाकी इतना कुछ टफ नहीं है, हो जाएगा। और जिनके आगे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट लिखा है, बस इनको तो आप एक बार मतलब ज़रूर ही आपको पढ़ना है। आई इंसिस्ट, इनको पढ़ लोगे ना एग्ज़ाम टाइम में, तो बाकी अलग से आप कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, तब भी आपका ये नॉलेज लैंग्वेज में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।